मैम एक बार बाइनरी नंबर सिस्टम एक्सप्लेन कर दीजिए। बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर को समझ में आता है, जिसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट्स का यूज होता है, दैट इज ईदर 0 और 1। तो क्योंकि दो डिजिट्स का यूज होता है सिर्फ, इसलिए इसका बेस 2 होता है। ठीक है, एंड इसे हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे पास बाकी के नंबर सिस्टम्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सो हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम से इन सारे नंबर सिस्टम्स में जा सकते हैं, या फिर बाकी सारे नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में आ सकते हैं। क्योंकि हम जो अभी तक काम करते आए हैं शुरू से, वो हम डेसिमल नंबर सिस्टम में करते आए हैं, राइट। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 डिजिट तक के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना लेते हैं। सपोज हमने नंबर बनाया 567। सो 567 इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि उसे सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझ में आती है। क्लियर है? यस सो मैम। उसके लिए क्या होता है, हमारे 567 को एज ए नंबर को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, सो दैट कंप्यूटर को समझ में आए कि हमने उसे क्या वैल्यू दी है, 567 दी है। यस मैम। यस मैम। क्लास कन्वर्जंस जो है ना, कन्वर्जंस आर देयर, एन नंबर ऑफ कन्वर्जंस आर देयर आपके कोर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में वो नहीं दी हैं। तो अगर अब आपको लग रहा है कि आपको कन्वर्जंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हमारा आज ऑलमोस्ट ब्लॉक 2 खत्म हो जाएगा। जो हमारी बाकी की 2 क्लासेस हैं, रीजन बीइंग कि इंटरनेट आप सब लोग यूज करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है अभी इंटरनेट के बारे में। तो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इंटरनेट के लिए 2 क्लासेस में से एक क्लास रख के रेस्ट 1 क्लास वी कैन कीप फॉर द नंबर सिस्टम इफ यू वांट टू। ओके मैम। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके मैम। मैम अभी स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, वी कैन वेट फॉर 2 more minutes बिकॉज नंबर बढ़ता ही जा रहा है ज्वाइनीज का। ठीक है, उसके बाद विल स्टार्ट। मैम तब तक प्रीवियस क्लास डिस्कस कर लीजिए थोड़ा सा। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ब्लॉक 2 का यूनिट 1 एंड 2 किया है। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो। मैम ASC डबल आई एंड यूनिकोड के बारे में थोड़ा सा। दीज आर द एनकोडिंग स्कीम्स। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि हम अलग अलग एनकोडिंग स्कीम्स यूज कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब हमें अपना डेटा नेटवर्क के थ्रू भेजना है। तो जब भी हमें डेटा नेटवर्क के थ्रू भेजना है, तो इट मे बी लाइक कि सेंडर जो है वो कोई और एनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा हो, और रिसीवर जो है वो कोई और एनकोडिंग स्कीम यूज कर रहा हो। ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग सिस्टम रखा गया था, विच इज नोन एज आस्काई। ठीक है, बट हुआ क्या कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर्स हैं, है ना। इट्स नॉट लाइक कि हमारा कीबोर्ड है हमारा। तो जब हम सारी कंट्रीज के लैंग्वेज देखें, उनके सिंबल्स देखें, तो वो इतने ज्यादा हो गए थे कि कोई भी एनकोडिंग स्कीम उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए क्या बनाया गया? यूनिकोड बनाया गया। यस ठीक मैम। है, तो यू कैन हैव स्टैंडर्ड ईयर्स, आपकी बुक में दिए हुए हैं, दे विल गो फाइन। इट मे वेरी लाइक 1 to, हाँ, वो 1-2 साल इधर उधर होते हैं, बट यू कैन राइट फ्रॉम योर बुक ओनली। मैम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर हमने डिस्कस किया था। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज
कि कंप्यूटर सिस्टम में हम कौन सा आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, वेयर इन वी हैव द इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। सो वहां पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जब डेटा आता है तो इट डज नॉट गो डायरेक्टली टू द सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग, it will go to the memory first, and then from memory it will be fetched and then it will be executed by the CPU. Okay, ma'am. And ma'am, diagram also we will learn. आपकी बुक में दिया है। Okay. Ma'am, which is the most used Unicode for coding? Is it 8, 16 or 32? Sorry? The most used Unicode set. We have 8, 16 and 32, right? सी 32 बिट्स, अभी तो जितने ज्यादा बिट्स हों हमारे पास उतने अभी भी हमें उतने कम पड़ रहे हैं, राइट? तो हम जितने मैक्सिमम एनकोडिंग है वही वाली यूज करते हैं। Okay, okay. Thank you, ma'am. Ma'am, how can we explain? I mean, how can you explain about generation, ma'am? I can't understand. बच्चे जनरेशन्स में आपको क्या करना है, आपको लाइक ये बताना है कि फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर ये पर्टिकुलर जनरेशन है, उस पर्टिकुलर जनरेशन के कंप्यूटर्स क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे, क्या क्या उसके एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेजेस थे। जिन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स आए उन्होंने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी एग्जिबिट करी जो पुरानी वाली से ज्यादा बेटर थी, ठीक है? और जो पुरानी वाली के डिसएडवांटेजेस थे those becomes advantage in the next generation, बट वहां पे जाके भी कुछ फ्लॉज थे जिसको ओवरकम करने के लिए और आगे की जनरेशन पे जाना पड़ा, एंड सो ऑन। Ma'am, what mechanism we use for separating the memories? Because we know that in ancient time memories are big and they take a lot of space. So I'm not able to get your question. What mechanism as in? I mean, what the thing we use for smalling the memories? which सारी चीजें दे आर स्केल डाउन टू द आईसीज, नो? ये तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिनिएचराइजेशन होता ही जा रहा है। So this applies to memory as well. Like as assembler, ma'am. हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम जैसे कि असेंबलर जो मेमोरी कम लेता था उसके बाद फिर और सारे असेंबलर आए। असेंबलर क्या होता है? जो मेमोरी कम लेता है मैम, फास्ट काम करता है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर, system software which is converting the assembly language into low level language. जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं ना, लाइकवाइज वी हैव असेंबलर्स जो मिडिल लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मैम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में कौन बताएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में? कल ही डिस्कस किया है हमने। व्हाट आर यूटिलिटीज? यस क्लास, कौन बताएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में? मैम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्मिंग रूटीन टास्क को मेंटेन करता है। हम्म, और Utility softwares are used to perform a specific task. ओके,
हम इसके अंदर एंटीवायरस आते हैं और फाइल मैनेजिंग और क्या कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट कंप्रेस, ये सारी चीजें आती हैं। हम्म और ये वो कंप्यूटर को वर्क करने में इजीली हेल्प करता है। हम्म और समझ बेसिकली आया मैम, जिसका क्वेश्चन था। यस मैम। हम्म आगे बोलो। Ma'am, utility software helps the user to optimize and maintain computer. ठीक है, सो जिसका क्वेश्चन था उसको समझ आ गया? जितने जितने ने भी आंसर दिया ऑल आर करेक्ट। Yes, ma'am. ठीक है, चलो नाउ वी स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स। क्लास नेक्स्ट यूनिट है हमारा कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक्चुअली हमने कल भी ये बात करी थी कि अभी हमारे कोर्स में कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। यस और नो? Sir, Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद हर एक सेमेस्टर के अंदर जाके आपके मैम पास आपका आवाज कट रहा है मैम। हेलो हेलो Clear आवाज है मैम? यस क्लियर मैम, है? वी कैन एबल टू हियर यू मैम। ठीक है, सो like in each and every semester from now we're going to learn one programming language. Like in the next semester you'll be going with C, in third semester C++ will be there, in fourth semester you'll have Java and so on. but अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीखने हैं। एक सेकेंड, अभी भी बच्चे दे आर स्टिल कीप ऑन कमिंग। और ठीक है, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से पहले हमें क्या करना है, प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन कौन से होते हैं, सो दैट हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स सीख सके। सो कल हमने सिंटैक्स का मतलब पढ़ा था, क्या होता है सिंटैक्स? Grammar of programming languages. ग्रामर ऑफ Programming प्रोग्रामिंग languages. लैंग्वेजेस। ठीक है, सो ग्रामर हम बाद में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अरे Yes, ma'am. क्लास जिसके बैकग्राउंड में नॉइसेस हैं आप अपने आप को म्यूट कर लो। एंड दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट प्लीज ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, और like in the starting 10 or 15 minutes maximum. When we talk about a programming language, it just revolves around, problem and the problem solution. So what do you mean by problem over here? The action we need to perform, like calculating, computing, and extra. Okay, what else? डिबगिंग सॉल्व करने के लिए हम्म डिबगिंग सॉल्व करने के लिए हम लोग डीबगिंग सॉल्व करना मतलब? मतलब कोड में जो बग आ जाता है ना मैम, उसको सॉल्व करते हैं, रन नहीं होता है तो। अच्छा, और कोई? बच्चे प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज जिसका आपको सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, वट एवर टास्क इज देयर which you need to perform with the help of computer, you have to give the input for that and processing instructions as well. तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, हमारी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्यूशन तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, we need to find the solution of that particular problem statement. So हम क्या करते हैं, अपना लॉजिक लगाते हैं अपने माइंड में, और हम क्या सोचते हैं कि अगर हम इस तरीके से ये काम करेंगे तो वो जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वो जो हमारा क्वेश्चन है,
वो जो हमारे इनपुट्स हैं उस तरीके से कन्वर्ट होंगे उस डेटा में दैट वी वांट. सो दैट मींस प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमारी है और सॉल्यूशन जो निकालना है वो भी हमें निकालना है और आंसर भी हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए. दैट मींस द रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड. यस और नो? Yes, sir. ठीक है. Yes, तो उन रिजल्ट्स तक पहुंचने के लिए हमने जो लॉजिक लगाया था उस लॉजिक को हमें कन्वर्ट करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट्स में. फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते हैं कि अगर बारिश होगी तो यू नीड टू कैरी द अम्ब्रेला. अगर नहीं होगी तो आपको अम्ब्रेला कैरी नहीं करना, सनस्क्रीन कैरी करना है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमें एक सोल्यूशन निकालना है. अब उस सोल्यूशन को निकालने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं. रीजन बीइंग कि ये जो अम्ब्रेला लेके जाना है या सनस्क्रीन लेके जाना है, इट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि बारिश हो रही है या बारिश नहीं हो रही है. करेक्ट. सो यहाँ पे क्या है, हमारा सीक्वेंशियल फ्लो नहीं चलेगा क्लास. ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, विल गेट द नंबर्स जिसका हमें परसेंटेज निकालना है. उसके बाद हम उसका सम करेंगे. टोटल करने के बाद हम उसकी एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के बाद परसेंटेज निकालेंगे. तो अगर हम इस तरीके की बात करें तो हमारे पास स्टेप्स क्या बन रहे हैं, सीक्वेंशियल. पहले ये काम करो, फिर ये काम करो, फिर ये काम करो और फिर लास्ट में ये वाला काम करो. यस और नो? Yes, ma'am. yes, ma'am. बट Yes, ma'am. जो हमारा इससे प्रीवियस वाला सिनेरियो था, उस प्रीवियस वाले सिनेरियो के अंदर हमारे पास क्या था, हमें कंडीशन के बेस पे चलना था. क्लियर है. सो इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्ट्स आर देयर. सो हमें वो सारे के सारे लॉजिक पढ़ने हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. क्लियर है क्लास? अब आप मुझे एल्गोरिदम का मतलब पढ़ के बताओगे, आपको क्या समझ आया एल्गोरिदम से? आई थिंक मैम एल्गोरिदम हम लोग तब यूज करते हैं जब किसी कोड को लिखना होता है, किसी टास्क को परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए एल्गोरिदम लिखते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंटेक्स और एल्गोरिदम लिखते हैं. तो मैम दो टाइप से लिखते हैं वो, एक फ्लो चार्ट के थ्रू और एक जैसे कोड के थ्रू. तो क्या डिफरेंस है कोड के थ्रू लिखना, एल्गोरिदम लिखना एंड फ्लो चार्ट लिखना? और सबसे पहले क्या लिखा जाता है? आई मीन सर पहले फ्लो चार्ट के थ्रू लिखते हैं मैम. पहले डिजाइन करते हैं कोड को, ओके. उसके बाद में हम एल्गोरिदम लिखते हैं. ओके. एनीबडी एल्स? मैम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करने के जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसे एल्गोरिथम बोलते हैं. ओके. एंड व्हाट अबाउट कोड एंड फ्लो चार्ट? मैम फ्लो चार्ट वो होता है जो हमने एल्गोरिथम अप्लाई किया है उसे एक डिजाइन के डायग्राम के थ्रू बनाए समझाए और उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. और मैम ये जो थर्ड पॉइंट क्या था मैम? किसी ने कोड बोला था. कोड. मैम होता है कि कोड आई थिंक में वो होता है जैसे कि हम किसी भी एल्गोरिथम को बना के फ्लो चार्ट के अंदर उस प्रोसेस के नहीं, आपकी आवाज कट रही है. सिंटेक्स के थ्रू बनाना उसे. मैम आई थिंक कोड मैंने बोला था मैम. और मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं थ्रू द सिंटेक्स और जो भी लैंग्वेज के ग्रामर्स हैं उसको यूज करते हुए जो प्रोग्राम लिखते हैं मैम, उसको मैं कोड कह रहा था. ठीक है. सो यहाँ पे यू आर करेक्ट. बट बच्चे जिसने भी ये बोला था कि पहले फ्लो चार्ट बनता है उसके बाद एल्गोरिदम बनता है, सो दिस इज नॉट द केस. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम बनाते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिदम? Step by step instructions to complete the
to solve the problem. Step by step instructions to solve the problem. Good. But क्या ये algorithm it is dependent upon any specific programming language? No, it's usually written in plain English. Exactly. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके जनरल टर्म्स में उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन बता रहे हैं कि फर्स्ट यू नीड टू डू दिस, देन यू नीड टू डू दिस, और ऐसा करने के बाद आप कहाँ पहुंच जाओगे, सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे. सो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है, टू कंप्लीट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नोन एज एन एल्गोरिथम. ये समझ आया क्लास? Yes, ma'am. उसके ma'am. बाद यस मैम. Yes, ma'am. उसकी एल्गोरिदम को हम पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल्स, एंड उस पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं क्लास? फ्लो चार्ट. क्या कहते हैं? Flowchart. फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट मोस्ट Flowchart में। लाइकली हमारे पेपर में आता ही आता है, ठीक है. ऐसा हो सकता है क्लास की कोई सिंपल वाला फ्लो चार्ट आए, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का भी फ्लो चार्ट आ सकता है आपके पास, ठीक है. सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो आप फ्लो चार्ट की, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना. रीजन बीइंग कि लूपिंग कंस्ट्रक्ट भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है. इसके अंदर कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स भी आ सकते हैं. तो इन सारे कंस्ट्रक्ट्स को यूज करके आपको फ्लो चार्ट बनाना आता होना चाहिए. और फ्लो चार्ट बनाने से भी पहले हमें क्या चाहिए होता है क्लास? एल्गोरिदम. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी है, और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के बाद आपको उसके लिए एक एल्गोरिदम डिवाइस करना है, और एल्गोरिदम लिखने के बाद उस एल्गोरिदम को आपको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, विच इज नोन एज अ फ्लो चार्ट. समझ आया? Yes, ma'am. सो बुक देखे बिना, ऑल ऑफ यू, दिस इज फॉर ऑल, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, बुक देखे बिना आप लोग एक एल्गोरिदम लिखो जिसके अंदर आप फाइंड करो कि कोई नंबर इवन है या ऑड है. दिस इज फॉर ऑल. कोड लिखना है मैम या फ्लो चार्ट बनाना है? सिर्फ एल्गोरिदम लिखना है. Madam, can you please tell me again algorithm? नहीं, यू वांट की क्वेश्चन क्या है और यू वांट की एल्गोरिदम क्या होता है? Algorithm क्या होता है? एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस किसी काम को फॉलो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू डू नॉट नो हाउ टू मेक टी, तो कैसे बताते हैं हमारे पेरेंट्स? क्या करना है, एक पैन लेना, उसके अंदर यू नीड टू पुट ऑन वाटर, देन टी, शुगर एंड लास्ट में मिल्क, है ना. तो हमने क्या किया, जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसके लिए हमने क्या डिवाइस किया, एक सोल्यूशन डिवाइस किया कि ऐसे ऐसे करना, सो दैट आप आंसर तक पहुंच जाओगे. तो इसी को हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं. Okay. इंग्लिश लाइक Okay, thank you very लैंग्वेज much. के अंदर आपको सिंपल स्टेप्स बताने हैं कि पहले ये करो, देन ये, एंड लास्ट में ये. क्लियर है? Yeah, thank you. सिद्धांत, why are you joining late?
Yes, class. Have you written the algorithm to find whether the number is even or odd? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाकी बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कैसे किया Yes, है? ma'am. Anyone? क्या algorithm लिखा है? Should we read step by step? No, you can explain. Okay. We start the algorithm and we read the number we want to know if it's even or Okay. odd. Then we do modulus operation, so we get the remainder. Modulus by what? Modulus by 2. Okay. If the remainder is 0, then the number is even. If the remainder is not 0, the number is odd. Or So even what 1. all remainder? ठीक है. So class ये समझ आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, कोई भी नंबर इवन Yes, कब ma'am. होता है? जब वो 2 से completely divisible हो जाए. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. और odd कब होता है? जब वो One बच जाए. completely divisible नहीं हो, कुछ ना कुछ remainder छोड़ दे. One second, I'm unable to switch my screen. ठीक है. So यहाँ पे क्या था क्लास? यहाँ पे हमें डिसीजन और सिलेक्शन यूज करना था. रीजन बीइंग कि ये डिपेंड कर रहा था कि अगर हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करें तो आउटपुट क्या आती है. यस और नो? हमने क्या बोला? अगर नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो ये काम करना है, अदरवाइज क्या काम करना है? कुछ और काम करना है. तो ये क्या था क्लास? डिसीजन या सिलेक्शन. एक्शन के बेसिस पे हमने क्या किया? डिसाइड किया कि क्या एग्जीक्यूट होने वाला है. यस और नो? Yes, ma'am. और यही हमने बात करी थी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस की कि पहले ये वाला काम करना है, देन ये एंड सो ऑन. तो उसमें क्या होता है क्लास? सीक्वेंशियल स्टेप्स फॉलो होते हैं. उसके बाद लास्ट क्या आता है? रिपीटेशन. रिपीटेशन का कोई एग्जांपल दो, कहाँ पे यूज होती है? Loops. कहाँ पे यूज होता है लूप? What? Any other example of repetition? So उसके लिए repetition is required. I'm asking about repetition. Loop कहाँ use होता है? Ma'am, loop is used in do or while syntax or for or if cases in Java. मैम लूप्स जनरली रिपीटिंग प्लेसेस पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे कि डेटा को रिपीट करना होता है. जैसे आप लिख सकते हो नेचुरल नंबर. जैसे आपको लिखना है नेचुरल नंबर तो उसमें आप यूज कर सकते हैं कि पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद अगेन 2 आएगा, फिर 3, लाइक दैट. Ma'am, is a check counter and also जनरली मैम 3 टाइप का होता है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें रिपीटेशन करना क्यों है. ऐसी सिचुएशंस बताओ. To find if say natural numbers, which of the natural numbers up to 10 are odd or even. मैम रिलेशन चेक करने के लिए, जैसे अभी इवन के लिए किए थे, अगर 2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड मॉड्यूल रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो इवन. ठीक है. नाउ
हमने एल्गोरिदम लिख लिया है ना, एल्गोरिदम लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है। सो फ्लो चार्ट हमने क्या बोला था कि एल्गोरिदम का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इट इज लाइक अ ब्लूप्रिंट, है ना, जिसको आप डायग्रामेटिकली देख के बता सकते हो कि क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो एल्गोरिदम के सिंबल्स देखो क्लास। दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, और ये आपको पेपर में आएगा ही आएगा। देख लिए, दिस इज मैम टर्मिनल फ्लो स्टार्ट चार्ट और एंड के लिए। दिस, हाँ जी, क्या कह रहे मैम हो? फ्लो चार्ट किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? कुछ भी आ सकता है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर दिस टू फाइंड सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, to find whether a number is even or odd, to find whether a person is eligible for voting or not। बहुत सारे हैं, अभी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम करेंगे। ठीक है, यूजुअली हमारे एग्जाम्पल्स में से ही आता है, ठीक है, या इसी के जैसे आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टार्ट और एंड टर्मिनल सिंबल है ये। ठीक है, देन वी हैव कंप्यूटेशनल प्रोसेसिंग, अगर कुछ करनी है तो वो रेक्टेंगल में डालते हैं। कोई आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसे दिस type of parallelogram is there, then decision making के लिए rhombus is there, and these are the flow lines with arrow so that the flow is directed। we have connectors also, but हमारे जो programs हैं लेकिन BCA ones they are not too long कि हमें connectors की जरूरत पड़े। but अगर हमारे पास बहुत सारी branches हैं और हम flow chart एक पेज पे नहीं लेके जा पा रहे, तो हमें उस केस में connectors का यूज करना पड़ता है। क्लियर है? नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हाँ जी, मैम क्लियर है मैम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि कोई गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो हमने उसके लिए सबसे पहले क्या लिखा, एल्गोरिदम लिखा। एल्गोरिदम हमने कैसे लिखा कि आप क्या करो, स्टार्ट करो, उसके बाद क्या लो, इनपुट लो, वो नंबर जिसको चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। नाउ उसके बाद मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालना है। कैसे निकालना है, बाय डिवाइडिंग द गिवन नंबर by 2। So if the remainder is 0, then you have to print that number is even. Otherwise, you have to print number is odd. And you need to end the algorithm। ये समझ आ गया क्लास? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. इस Yes, Yes, एल्गोरिदम ma'am. का फ्लो मैम चार्ट बनाओ खुद से। सिंबल्स अभी ऊपर देखे थे ना, उन सिंबल्स का यूज करके इस एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट बनाओ क्लास। आई विल बी बैक इन अ मिनट। Okay, ma'am.
आर यू डन? मैम ma'am. थोड़ा समझ में नहीं आया मैम, कैसे करें? यस मैम। देखो, हमने सिंबल्स पढ़े हैं ना ऊपर, यस मैम। और हमने एल्गोरिदम भी पढ़ लिया। यस मैम। तो टर्मिनल कैरेक्टर फ्लो चार्ट किस सिंबल से स्टार्ट होगा? इस वाले से। मैम स्टेप नंबर 3 समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है बच्चे, स्टेप नंबर 3 में क्या करना है? डिसीजन लेना है। डिसीजन के लिए ना रोम्बस यूज होता है। रोम्बस के अंदर हमने क्या लिखा? इफ एन, वो नंबर जिसको मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है ना? ओके मैम। मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है बच्चे रिमाइंडर जानने के लिए। ओके मैम। तो क्या लिखा? मैम एन इज लाइक दैट। मॉड्यूलो 2, इफ n मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, दो ब्रांचेस निकालते हैं, एक पे यस लिखते हैं, एक पे नो लिखते हैं। इफ इट इज ट्रू तो हमें क्या प्रिंट करना था? N is even. n इज इवन, अदरवाइज हमें क्या प्रिंट करना था? n इज ऑड। तो दो ब्रांचेस निकल गई, एक यस पे और एक नो पे। यस Ma'am, है Okay, तो ma'am. ये काम कर दिया, नो है तो ये काम कर दिया, एंड दोनों के आगे स्टॉप कर दिया। हाँ जी, नहीं समझ आई मुझे आपकी बात। मैम ये ब्रांच साइड में क्यों आई यस वाली? साइड में क्यों आई मतलब? मुझे ये आपका yes क्वेश्चन नहीं समझ मैम आया। वो पूछ रहा है ना, डिसीजन मेकिंग ब्रांच में प्रिंट 2 बार जो नंबर हुआ है वो साइड में क्यों आया, मतलब कि रॉ में क्यों नहीं है? रो में क्यों नहीं आया? बच्चे दिस इज ब्रांचिंग, नो, दो ब्रांचेस निकालनी है आपको। अगर ये कंडीशन हो तो क्या काम करना है? अगर ये कंडीशन हो तो क्या काम करना है? तो दो ब्रांचेस निकालने के लिए सीक्वेंशियल फ्लो नहीं फॉलो किया जाएगा। ओके मैम। ठीक है, मैम हमने से 2 सिचुएशंस दे रखी। यू कैन से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन का क्या मतलब है क्लास? क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में? फर्स्ट नेचुरल नंबर, पहला नेचुरल नंबर ढूंढना है। पहला नेचुरल नंबर नहीं ढूंढना, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं समझोगे तो एल्गोरिदम नहीं लिख पाओगे, और एल्गोरिदम नहीं लिख पाओगे तो फ्लो चार्ट ड्रॉ नहीं कर पाओगे। दोबारा देखो क्या पूछ रहे हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट बताने मैम। n natural numbers, so that n, for example मैं ये बोलती हूँ कि n की वैल्यू क्या है? 10 है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे क्लास? 1 to 10. 1 to 10। तो हमें क्या करना है? उनका प्रोडक्ट निकालना है। दैट मीन्स हमें क्या करना है? 1 into 2 into 3 into 4 till into 10। Yes, दिस ma'am. इज माई क्वेश्चन। समझ आया है? यस मैम। Yes, ma'am. नो मैम। क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन ये बोल रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। कुछ भी n की वैल्यू दी हमने, उस n की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें वहां तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है। तो सपोज n की वैल्यू है 5, तो मुझे क्या करना है? 1 into 2 into 3 into 4 into 5। समझ आया अब? यस मैम। यस यस मैम। तो मैम। उसके लिए हमने क्या किया? एल्गोरिदम लिखा। कैसे लिखा? स्टार्ट किया, फिर हमने क्या बोला? वो नंबर इनपुट कर दो जहां तक का आपको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, फिर क्या करो? एक वेरिएबल ले लो, किस नाम से? प्रोडक्ट नाम से, और उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, दैट इज 1। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा ना। मैम। Yes, ma'am. उसके बाद क्या करो? एक काउंटर वेरिएबल ले लो। काउंटर वेरिएबल क्यों लिया क्लास? सो दैट हम उस n तक जा सकें बाय कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। ठीक है, सो हमने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, दैट इज i। यहाँ पे हमें क्या करना है क्लास? रेपिटेशन करनी है। क्या करना है? बार बार वही काम करना है ना? 1 into 2 किया था, Yes, जो ma'am. रिजल्ट आया उसमें मल्टीप्लाई किया 3।
उसका जो रिजल्ट आया फिर उसमें मल्टीप्लाई किया 4, तो बार बार ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना. यस So मैम. बार बार repetition is done with the help of looping constructs. ठीक है. ओके मैम. सो हमने क्या किया, उसके बाद प्रोडक्ट एक वेरिएबल लिया जिसको 1 से इनिशियलाइज कर लिया, और एक वेरिएबल लिया काउंटर जिसको 1 से इनिशियलाइज कर लिया. ये काउंटर कहाँ तक जाएगा क्लास? उस n की वैल्यू तक जाएगा. ठीक है. और क्या करो, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i. दैट मींस पहले इनिशियली प्रोडक्ट में क्या था 1 1 इनटू i की इनिशियल वैल्यू क्या है 1. 1. ठीक है. उसके बाद क्या करो, i को इंक्रीमेंट कर दो. i की वैल्यू क्या हो गई 2. फिर क्या करो, गो टू स्टेप अगेन, है ना. चेक करना है कब तक, अगर ये 5 स्टेप्स तक चल रहा है, क्योंकि हमने क्या दिया था कि n की वैल्यू सपोज 5 है, तो क्या करो, वापस गो टू स्टेप 5, वहां से उठ के यहाँ आ जाओ. क्योंकि हमने क्या किया, 1 into 2 किया, जो आउटपुट आया दोबारा से उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, अगेन एक आउटपुट आया, फिर उसको उठाया और उसको 4 से मल्टीप्लाई किया. तो हम क्या कर रहे हैं, बार बार उसी स्टेप पे जा रहे हैं. यस और नो? यस यस मैम. मैम. Yes, ma'am. एल्गोरिथम समझ आ गया सबको? यस मैम आ गया. यस मैम. अब फ्लो चार्ट देखो इसका, देखो और मेरे को बताओ आपको समझ आया है या नहीं आया है. Ma'am, हम्म. why is it n equal to 5 but less than or equal to? Come again with your question. I is for the I mean the condition I is written as I less than n less than or equal to I, right? Why? Please continue. No, I asked why is it less than or equal to instead of just equal to? क्योंकि हमें उससे लेस देन हर वैल्यू पे ये काम करना है. 5 से पहले तक की हर वैल्यू पे हमें ये काम करना है. इफ आई एम टेकिंग n is equal to 5, Okay. so I need to do it for 1, 2, 3, 4, 5. Right. क्लास ये सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है मैम. मैम यहाँ पे 3 प्रोसेस बॉक्स क्यों है? देखो, ये वाला है इनिशियलाइजेशन के लिए. एल्गोरिथम देखो ना, ये था यहाँ पे एक प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज Yes, कर दो और ma'am. एक काउंटर नाम के वेरिएबल i को 1 से इनिशियलाइज कर दो, ये उसके लिए. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्या कहा था उसने, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i कर दो, ये उसके लिए. ओके. नेक्स्ट क्या कहा था, काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर दो, दिस इज फॉर दैट. जैसे जैसे काम करना होगा Okay. बच्चे, वैसे वैसे लगेंगे यहाँ पे बॉक्सेस. सो किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए पहले एल्गोरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप उसको मैप कर पाओगे फ्लो चार्ट के अंदर. ओके मैम. अब क्लियर हो गया ये? यस क्लियर मैम. मैम. मैम एक बार एल्गोरिदम थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए.
बच्चे आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स कैसे निकालोगे आप? हम फर्स्ट इनपुट लेंगे किसी नंबर को हम्म और कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे हम्म और उस प्रोडक्ट को मैं यहाँ से समझा दीजिए। 1 सेकेंड बच्चे। जस्ट अ सेकेंड। मैम मैं ऐसे सम क्लास स्क्रीन नजर आ रही? यस मैम। नाउ सपोज मैंने कोई वेरिएबल लिया i, ठीक है। उस i की वैल्यू को मैंने क्या बोला कि 1 से इनिशियलाइज कर दो। रीजन बीइंग मुझे कहां तक काम करना है, 1 से शुरू करके उस n तक जाना है, ठीक है। मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हो रही है मैम। हो रही है मैम। हो रही है मैम। मैम हो रही है। नाउ हमने क्या किया, उसके बाद एक वेरिएबल लिया, ठीक है। सपोज हमने एक वेरिएबल लिया प्रोडक्ट p। मैम आप जो लिख रहे हो वो दिख नहीं रहा है। वो दिख नहीं स्क्रीन फुल रहा। कर लो अपना। p को भी हमने किससे इनिशियलाइज कर दिया, 1 से। रीजन बीइंग कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर ही आएगा, क्योंकि क्लास हम वेरिएबल्स खाली नहीं छोड़ते। अगर मैं खाली p को डिक्लेयर कर दूं, इनिशियलाइज नहीं करूं, तो वो कोई भी गार्बेज वैल्यू उठा लेता है। क्या उठा लेता है? गार्बेज। गार्बेज वैल्यू। इसलिए हम क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं पहले ही, सो दैट वो गार्बेज पिक ना करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, p को भी 1 से इनिशियलाइज कर दिया। अब आप खुद सोचो कि अगर आपको 1 से 5 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट डू यू वांट? यू विल वांट 1 into 2, है ना। into you'll want 1 into 2 into 3 and so on, ठीक है। यस ये मैम। so on वाला जो काम कर रहा है, ये वाला इंक्रीमेंटर कर रहा है। कहां तक जाओ, जहां तक वो नंबर है जिसकी वैल्यू n है। मेरी बात समझ आई है? यस और मैम। ऐसे मैम। मल्टीप्लाई करते जाओ। ये आंसर आया, एक आया। इस आंसर को उठाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करो। फिर एक आंसर जो आया उससे उठाओ, नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड सो ऑन। अब क्लियर हुआ क्लास? यस मैम। नाउ यस मैम। ये इनिशियलाइजेशंस जो हमने करे थे वो यहाँ हैं, जो हम मल्टीप्लाई करते जा रहे थे वो यहाँ है, और जो हम आगे आगे बढ़ रहे थे वो यहाँ है। क्लियर हो गया क्लास? यस मैम क्लियर हो गया मैम। श्योर? नाउ इसी के लिए हमें क्या करना है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करके प्रोग्राम लिखना है। मैम स्क्रीन शेयर यहाँ नहीं हो पे रहा है मैम आपका। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। हो रहा है मैम, हो रहा है। पीडीएफ भेज और दे एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दोबारा से कनेक्ट को, फिर आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। आप लोग अपना ठीक करो है मैम। बच्चे, मेरे साइड से तो स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट फॉलो करके हमें उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। जरूरी नहीं है कि हमें कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो करना हो। तो यूजुअली हम क्या करते हैं बच्चे,
एक मेन मेथड लिख देते हैं। ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे कि ये क्यों लिखते हैं। अगर आप खाली मेन भी लिखोगे तो चलेगा, जरूरी नहीं है वॉइड लिखना। उसके बाद क्या किए थे, डिक्लेरेशंस करी थी, वही डिक्लेरेशंस यहाँ करनी है। एक n नंबर चाहिए था जिसकी वैल्यू चाहिए थी, सो दैट उस नंबर तक के नंबर्स का हम प्रोडक्ट निकालें। एक i नाम का वेरिएबल लिया था ना, और एक प्रोडक्ट नाम का लिया था जिसे 1 से इनिशियलाइज किया था। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। फिर हमने Yes, क्या ma'am. बोला, आप क्या लिख सकते हो, खाली प्रिंट लिख सकते हो, प्रिंट एंटर अ नंबर। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इनपुट n। जरूरी नहीं है आपको स्कैनएफ यूज करना हो, आप क्या लिख सकते हो, इनपुट n। अगर आप इनपुट n भी लिखोगे तब भी इट विल वर्क फाइन, आपके मार्क्स कोई नहीं काटेगा। ठीक है, मेरी बात समझ Ma'am. आ रही है? Yes, Yes, ma'am. ना उसके बाद हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्ट, लूपिंग कंस्ट्रक्ट लगाया था, है ना। हमें क्या करना है, लूप लगाना है। किस लिए लगाना है, क्योंकि हमें वो काम बार बार रिपीट करना है। कैसे करना है, उस i की वैल्यू को हमने कहाँ से इनिशियलाइज किया था, 1 से। और वो काम हमने कब तक किया था क्लास, ये वाला पोर्शन, तब तक वो n से छोटा या n के बराबर नहीं हो जाता। क्लियर है? सो व्हेन i इज लेस देन इक्वल टू n, क्या करो, i में कीप ऑन इंक्रीमेंटिंग। यहाँ पे किया था i इज इक्वल टू i प्लस 1, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर, इस लूप के अंदर हमें जाके क्या करना था, प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू i। जो प्रीवियस प्रोडक्ट आया था उसमें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना था, फिर नया प्रोडक्ट आ गया था, फिर उसमें नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना था। सो ये स्टेटमेंट लूप के अंदर जाएगी। क्लास ये क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। इस तरीके से आपके पास इस वाले यूनिट के अंदर एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स हैं, हो जाएंगे ये। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is important from examination point of view as well as आपको आगे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी है उसके अंदर इट विल हेल्प यू। ठीक है, Okay. Ma'am, I have a problem. हाँ जी बोलो। मैम printf और scanf में क्या डिफरेंस है मैम? ये दोनों क्या वर्क करते हैं? Scanf is for taking the input, printf is for printing the output. Input output operations है ये। IO operations परफॉर्म करने के लिए ये दो फंक्शंस हैं। हाँ जी, और कोई क्या पूछ रहा था? मैम वहाँ पर जो परसेंट और डी है, जो स्मॉल डी है, बच्चे, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है जो हमें अभी सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर में एक पूरा पेपर आएगा जिसमें हम सी सीखेंगे। दिस पर्सन डी इज फॉर प्लेस होल्डर इंटीजर्स के लिए, बट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, BCA 1 में अगर आप ये परसेंट डी नहीं भी लिखोगे, स्कैनएफ प्रिंटएफ नहीं भी लिखोगे, आप स्कैन की जगह क्या लिख सकते हो, इनपुट, और आप प्रिंटएफ की जगह क्या लिख सकते हो, प्रिंट, तो भी इट विल वर्क फाइन। गलत लिखने से बेटर है आप बिना किसी लैंग्वेज के, अगर तो आपकी कमांड है उस लैंग्वेज पे, सपोज किसी ने 11th 12th में C++ पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर सिंटैक्स उठाओ, अदरवाइज डोंट राइट this complete syntax of C language. You can write in terms of general English also. Okay, ma'am. Am I clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था वो यही था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है ना। अभी हमने जो ऊपर स्टेटमेंट्स लिखी किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उन स्टेटमेंट्स का जो कलेक्शन है वो क्या बन गया, एक प्रोग्राम बन गया, है ना। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो ma'am. एलिमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अभी हमने जितने भी काम किए हैं उसमें कोई ना कोई एलिमेंट यूज किया है, जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, डेटा टाइप्स, एरेज एंड एक्सप्रेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? वेरिएबल इज जिसकी वैल्यू वेरी करे। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया था n, उस n में हम कुछ भी डाल सकते थे, है ना। हमने बोला प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो उस n के अंदर कोई भी वैल्यू जा सकती है।
तो क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है इसलिए उसे क्या कहते हैं क्लास? वेरिएबल कहते हैं। container. नेक्स्ट क्या आते हैं? कांस्टेंट्स। कांस्टेंट जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो जाती है ना? जैसे पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 रहती है ना, तो वो क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या आता है क्लास? डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? किस टाइप का डेटा वो वेरिएबल होल्ड करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि एक वेरिएबल है एज नाम का, है ना? तो एज कैसे हो सकती है क्लास? नंबर की फॉर्म में हो सकती है ना, या कैरेक्टर की फॉर्म में भी हो सकती है? किसी की एज हो सकती है? नहीं ना, तो वो किस फॉर्म में होगी? न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। तो इसलिए उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा? इंटीजर। क्लियर है? हाँ जी। Yes. यूजुअली नहीं, यूजुअली इट्स नॉट, बिकॉज फ्लोर इज बेसिकली फॉर mathematical, you for having the fractional part, but age does not have any fractional part as such. तो यूजुअली हम उसे इंटीग्रल वैल्यू ही लेते हैं। I know you are saying float. I know you are expecting age to be like 13.5. But I'm saying usually हम floating value numerical behavior के लिए लेते हैं, but यहाँ पे हमें age का numerical behavior में fractional part नहीं चाहिए, तो हम usually उसे integer लेते हैं। Clear है? एक बार मैम एक्सप्लेन कर दी डाटा टाइप। बच्चे डेटा टाइप होता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड करने वाला है। ठीक है, लेट मी कम है। ये देखो, सपोज करो कि मैं बोलती हूँ कि मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, तो कॉन्टैक्ट नंबर कैसा होगा? नंबर्स की फॉर्म में होगा। Numeric value. तो नंबर्स की फॉर्म के लिए हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या आता है हमारे पास? कोई ऐसा नंबर हो सकता है, जैसे मुझे किसी चीज का अमाउंट डालना है, तो अमाउंट कैसे हो सकता है? सपोज Decimal form में. 500 रुपीज इतना पैसा, है ना? सो दैट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इज डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है? फ्लोटिंग पॉइंट लेना होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या आता है क्लास? डबल। डबल इज फॉर डबल प्रिसीजन। दैट मीन्स जब हमारे पास बड़ा नंबर होता है, इट कैन नॉट बी accommodated within the range of integer, so it will go beyond that। तो हम उसके लिए एक नया डेटा टाइप यूज करते हैं which is डबल। ठीक है, likewise we have characters। कैरेक्टर्स जैसे अगर हमें किसी का नाम लिखना है, so that नाम is a sequence of character values, so उसके लिए डेटा टाइप क्या होता है? char। क्लियर है? नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये दीज आर द प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें दे रही है। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वेयर इन हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एक ऐसा डेटा टाइप बना रहे हैं जो कि सिमिलर काइंड के डेटा को बट मल्टीपल डेटा को स्टोर करके अपने अंदर रख सकता है। क्लियर है? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरे, वन इज वन डायमेंशनल एरे एंड अनदर वन इज 2D एरे। ठीक है, 1D एरे इज लाइक ऐसे, मुझे 5 लोगों के मार्क्स डालने हैं। ठीक है, मार्क्स में कह रही हूँ फ्लोटिंग में नहीं रखूंगी, इंटीग्रल वैल्यू में रखूंगी। तो मैंने क्या किया? एक ये वैल्यू, दूसरी, तीसरी, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड मैं इसको कैसे रिकॉग्नाइज करूंगी क्लास? ये मेमोरी के अंदर कॉन्टिग्यूअस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। और हम इसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं। लाइक इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से n-1 तक। n क्या था? 5 लोगों के लिए हमें मार्क्स डालने थे। सो कहाँ से स्टार्ट किया? 0 से, एंड इट विल गो टू n-1 विच इज 5 - 1 इज इक्वल टू 4। सो ये 0th बच्चे के मार्क्स हैं, ये फर्स्ट बच्चे के मार्क्स हैं, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर हो गया क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, एंड 2-dimensional array it is in the form of matrix। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? कोई भी ऑपरेंड जिसके ऊपर काम करना है और क्या ऑपरेटर लगना है। ठीक है, एंड देन असाइनमेंट। असाइनमेंट इज, जैसे मैं बोल रही हूँ temp is equal to 5,
तो मैं क्या चाहती हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू असाइन हो जाए, 5। क्लियर है ये? यस मैम। लाइकवाइज हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, है ना, जैसे x मैम इज अरे इक्वल टू क्लियर वाई नहीं प्लस। हुआ। अरे क्लियर नहीं हुआ? कौन सा वाला, 1D 2D? मैम दोनों। अच्छा ठीक है। क्लास सपोज मैं ये बोल रही हूँ मुझे 10 लोगों के मार्क्स स्टोर करने हैं, ठीक है, तो या तो मैं 10 अलग अलग वेरिएबल्स लूं, लाइक मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट एक वेरिएबल, मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट एक वेरिएबल, एंड सो ऑन टिल मार्क्स ऑफ 10th स्टूडेंट। एक तरीका ये है, ठीक है, लेकिन जितने ज्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी ना, उतने ज्यादा प्रोग्राम के अंदर हैंडलिंग मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ही भूल जाऊंगी कि मैंने कौन सा वेरिएबल किसके लिए लिया था, ठीक है। सो इसको ओवरकम करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया, एरे का कॉन्सेप्ट आया। एरे का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास सिमिलर टाइप का डेटा है, जैसे हमारे पास क्या थे, 10 लोगों के मार्क्स, एंड दैट टू इंटीजर वाले, फ्लोटिंग पॉइंट वाले नहीं, ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया, एक एरे डिक्लेयर कर दिया। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, दिस इज रिटर्न टाइप, कि ये एरे किस टाइप की वैल्यू सेव करने वाला है। तो किस टाइप की वैल्यू कैरी करने वाला है ये एरे, इंटीजर टाइप की। एरे का नाम क्या है, मार्क्स। देन स्क्वायर ब्रैकेट में क्या देते हैं, एरे का साइज। मुझे 5 लोगों के लिए मार्क्स डिक्लेयर करना है जो कि इंटीजर टाइप के होंगे, दिस इज एरे। अब समझ आया? यस मैम। यस मैम। जिसका क्वेश्चन था उसे समझ आया? अब क्लास, यस नो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मैम आ रही है, मैम आ गया समझ में। यस मैम मैम। वंस मोर कैन यू एक्सप्लेन? क्या समझ नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, देन यस ओनली मैम आई। यस, समझ आ गया। बोलो। क्या समझ नहीं आया? ओके, देन वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। हम लोगों ने असाइनमेंट देख लिया था। देन वी हैव लॉजिकल रिलेशनल एंड इक्वालिटी। सो हमारे पास ये क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेशन बना सकते हैं ना, लेट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3। तो हम चेक कर रहे हैं वेदर x इज इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू y, है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू का सिंबल, एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड इक्वल टू। x is less than y, it will evaluate to true. X is less than 2 and y is greater than 5. ठीक है, इस तरीके से हम अपने एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, कंडीशन एंड लूपिंग। कंडीशन भी हम कर चुके हैं, yes or no? If this condition meets true तो क्या काम करना है, अदरवाइज if this condition is false तो क्या काम करना है, ठीक है। देन हमने क्या करा था, लूपिंग कंस्ट्रक्ट करा था टू हैव Yes. रिपीटेशन, है ना। अगर हमें कोई भी सर्टेन टास्क या किसी कंडीशन के बेसिस पे रिपीटेशन करना है तो हमने क्या लगाया था क्लास, लूप लगाया था। तो लूप हमने अभी तक जो यूज किया था वो फॉर लूप यूज किया था, जिसके अंदर क्या क्या था हमारे पास, अ लूप कंसिस्ट ऑफ, एक इनिशियल कंडीशन थी हमारे पास, यस मैम। उसके बाद एक टेस्ट कंडीशन थी। वो काम हमें कब तक करना था, हमने प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लिया था। सो हमें वो काम कब तक करना था, जब तक वो n अचीव नहीं हो जाता, है ना। यस मैम। ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इनसाइड द लूप। अगर लूप की कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें क्या काम करना है, yes or no? यस मैम। यस मैम। And last is execute the statement if condition is met, otherwise क्या करो, लूप से बाहर आ जाओ।
है ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो लूप कैसे लगाते हैं? फॉर इनिशियलाइजेशन, वैल्यू किससे इनिशियलाइज करो? 0 से। दिस इज टर्मिनेशन कंडीशन, कहां तक जाओ? 20 तक। दिस इज इंक्रीमेंट। क्लास सबसे पहले क्या चलता है? ये वैल्यू इनिशियलाइज करी, ठीक है, चेक किया क्या 0 20 से छोटा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो अंदर आ जाते हैं लूप की बॉडी में। काम किया, उसके बाद इंक्रीमेंट देते हैं i प्लस प्लस। अब i की नई वैल्यू क्या हो गई? 1। फिर से चेक करते हैं क्या 1 इज लेस देन 20? यस। फिर से लूप की बॉडी में आ जाते हैं। लूप की बॉडी में जो भी दिया है काम करते हैं, उसके बाद वापस इधर आ जाते हैं i प्लस प्लस। अब i की वैल्यू 2 से ज्यादा बढ़ के क्या हो गई? 3। Again we'll keep on checking, is 3 less than 20? If this condition is true, then go inside the loop and so on. ओके मैम। Is this clear, class? Yes, ma'am. Next क्या आता है बच्चे? इसी को while loop में कन्वर्ट करना। while loop के अंदर क्या होता है क्लास? लूप से पहले, हाँ जी मैम फॉर लूप में अगर जैसे कि आप कंडीशन अगर सही है तब तो वो परफॉर्म रिजल्ट कर देता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो इनफाइनाइट में जो चल जाता है, जो प्रिंट करते ही रहता है, तो उसको मैम अवॉइड कैसे कर सकते हैं? मतलब वो जो कंडीशन है उसको कैसे समझ सकते हैं कि वो इनफाइनाइट में नहीं जाए जब हम लोग उसको प्रोग्राम को रन करेंगे? ट्राई रन करके देख के। अच्छा, ट्राई रन करके पहले ही देख लो कि क्या आपकी कंडीशंस इस तरीके की हैं कि लूप जो है उसे फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ओके मैम। ठीक है, व्हाइल लूप के अंदर हम क्या करते हैं क्लास? पहले ही इनिशियलाइजेशन कर देते हैं, लूप से पहले, लूप के बाहर। ठीक है, कंडीशन पहले मेंशन कर देते हैं मैम। हाँ तो मैंने क्या बोला? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? No, ma'am. नो मैम। ना होगा तो No, ma'am. यहाँ पूरी No, ma'am. एसबीएस लिख के आएंगे। दोबारा अपना क्वेश्चन बोलो बच्चे। मैम एग्जाम में जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 अभी आपने बताया, उसमें जो लूप की बॉडी है वो एज इट इज लिखेंगे या उसमें चेंजेस होंगे? बच्चे दिस विल डिपेंड कि अगर आपसे पूछा जाता है ना कि कोई भी लूप एक्सप्लेन करो, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे ऊपर हमने किया था ना, ये वाला काम भी कर सकते हो। सो लूप के अंदर क्या जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, हमने ये वाला किया था ना। तो लूप की बॉडी में उस टाइम पे क्या जाएगा? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई। दिस विल कम इनसाइड द लूप बॉडी। ये हो गई इनिशियलाइजेशन वाला, ये हो गया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला, ये हो गया कंडीशन चेकिंग वाला। तो कैसे लगाएंगे? फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ये 3 बॉक्स कवर हो गए। और लूप की बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू आई। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, मैम फोर वाइल और डू वाइल में क्या अंतर है मैम? डिफरेंस क्या है तीनों लूप में? वाइल और सी, तीनों लूप में डिफरेंस हम इस तरीके से नहीं करते। बेसिकली एक ही काम को करने के लिए हम तीनों में से कोई भी लूप के थ्रू वो काम कर सकते हैं। बट वाइल एंड डू वाइल में एक बेसिक डिफरेंस आता है। वो क्या है कि अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन चेक हो या नहीं हो, उससे पहले कोई भी काम एटलीस्ट एक बार तो हो ही हो, उसके लिए हम डू वाइल लूप लगाते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल डू दिस, उसके बाद कंडीशन चेकिंग होती है कि while दिस कंडीशन इज ट्रू, फिर आगे के काम उस कंडीशन के बेसिस पे होते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, नहीं है तो क्या करना है। बट इफ वी वांट कि एक बार तो एटलीस्ट वो काम हो ही हो, तो हम उसके लिए while लूप की जगह पे डू while लूप लगाते हैं। और हर वो काम जो हम while लूप से कर मैम जैसे सकते हैं वो हम for लूप से भी करा सकते हैं। मैम जैसे एटीएम मशीन में पिन डालते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। जैसे एटीएम मशीन में पिन डालते हैं तो वो कौन सा जैसे लूप हो गया मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल वो चाहता है एक बार तो आपको सारा का सारा मेन्यू दे ही दे, है ना। सो उसके लिए यस डू मैम। व्हाइल लूप यूज होगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले ही कंडीशन चेक कर रहा है कि आप पिन गलत ही डाल रहे हो, एक बार तो आपसे एटलीस्ट वो डिमांड करेगा ही करेगा। यस मैम। क्लियर है। नेक्स्ट तो कॉन्सेप्ट वो आता डू है वाइल लूप क्लास। में आ गया ना। हाँ, क्योंकि हमें एक बार वो काम कराना ही कराना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लास फंक्शंस एंड सब रूटीन्स का। ठीक है। सो अभी हमने क्या किया था, हमें कोई भी काम बार बार करना था, बार बार करने के लिए हमने क्या किया, लूप बना लिया। बट उस लूप को करने के लिए अगर हम उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को एक नाम से सेव कर रहे हैं तो हम उस नाम को उठा के बार बार यूज कर सकते हैं, है ना। सपोज करो हमें सम ऑफ नंबर्स निकालना है, सम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है। ठीक है। वो कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं ना, हर बार मेरा इनपुट चेंज हो सकता है। पहले मुझे 10, 20, 30 का सम निकालना है, फिर मुझे 45, 65, 78 का सम निकालना है, एंड सो ऑन। मेरे पास n नंबर ऑफ डेटा है जिसका मुझे सम निकालना है। पर हम क्या करेंगे क्लास, उन इंस्ट्रक्शंस को जो अभी हमने लिखी थी कि सम कैसे निकालना है, उसको एक नाम से सेव कर देंगे। जैसे कि हमने उस फंक्शन का नाम रख दिया सम या एडिशन, कुछ भी हमारी मर्जी का नाम। ठीक है। सो दैट हम उसको बार बार यूज कर सके एक नाम के थ्रू। उसको क्या कहते हैं क्लास, फंक्शन कहते हैं। क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. सो यस मैम। बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रोग्राम्स। एक ही प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ अलग अलग टास्क करके दिखाने थे, तो हमने उसके लिए क्या किया, सब रूटीन या सब प्रोग्राम या फंक्शंस बना दिए। ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, एक मेन प्रोग्राम है हमारे पास। मैंने बोला था ना कि हमें मेन लिखना पड़ता है ना। सो एक मेन प्रोग्राम है हमारे पास, हमेशा एग्जीक्यूशन जो है वो मेन प्रोग्राम से स्टार्ट होगी। उसके बाद इन बिटवीन कहीं पे भी जहां पे हमें जरूरत है हम उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। हमने जहां पे भी उस फंक्शन को कॉल किया, सो हमारा कंपाइलर सीधा कहाँ स्विच कर जाता है, उस फंक्शन की बॉडी पे स्विच कर जाता है कि उसके अंदर क्या लिखा है। जैसे अगर हमें सम करना था तो उसमें लिखा होगा ना, सम इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3, सो दैट उसको पता चल जाए कि ये फंक्शन काम क्या कर रहा है। क्लियर है क्लास। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। नाउ उसके बाद ये हम कल कर चुके हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड एडिटर। वी हैव यस डिस्कस्ड मैम। इट यस्टरडे, है ना, इन द सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। मैम एक बार शॉर्ट में बता दोगे? बच्चे शॉर्ट में इट्स लाइक ये सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं जो कन्वर्जन का काम करते हैं। कन्वर्जन एज इन, इस टाइम पे कोई एंट्री ले रहा है, क्या फायदा है क्लास करने का। मैम सो के उठ रहे हैं सब। बढ़िया है, जब एग्जाम आएगा तो खुद समझ आ जाएगा कि कब सो के उठना चाहिए था। छोड़ो बच्चे, हमें जो है, हमें इंग्लिश लाइक लैंग्वेज समझ में आती है। देखो अभी हमने ऊपर फ्लो चार्ट्स, प्रोग्राम्स किस लैंग्वेज में बना है, अपनी लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज में, है ना। जैसे हम कहते हैं अगर ऐसा हो तो क्या काम हो, तो हमने इफ लिख दिया, है ना। सो ये वाले जो लैंग्वेज है ये हमें समझना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू जीरोस और वंस की लैंग्वेज सीखना, राइट। जीरोस और वंस की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा कोड हो जाता है जीरोस और वंस का, है ना। सो यस मैम।
कंप्यूटर को सिर्फ जीरोस और वंस की लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है। तो क्या किया गया, सॉफ्टवेयर बना दिया गया। वो सॉफ्टवेयर क्या काम कर रहा है, दोनों के लिए ईज कर रहा है। हम अपनी लैंग्वेज में काम करें और कंप्यूटर अपनी में। जो भी काम हम अपनी लैंग्वेज में कर रहे हैं, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट कर देना इनटू वो वाला लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कंपाइलर। और असेंबली लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज क्या थी क्लास, मिडिल लेवल लैंग्वेज थी। ये एक लैंग्वेज थी जो निमोनिक्स की लैंग्वेज थी। हमने क्या किया, कुछ जीरोस और वंस के कोड को इकट्ठा करके एक नाम दे दिया, सो दैट हमें आगे अगर रेफर करना है तो हम उस नाम से उसे रेफर कर सके इंस्टेड ऑफ जीरोस और वंस का सीक्वेंस। क्योंकि इतने बड़े बड़े सीक्वेंस हम एज अ लेमैन या एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर हम याद नहीं रख सकते। तो क्या किया, उसके लिए कीवर्ड रख दिया और उस कीवर्ड को क्या बोला कि इसका निमोनिक्स है, ठीक है। सो दैट उस जीरोस और वंस की सीक्वेंस को निमोनिक्स से रिप्लेस कर दिया और उन निमोनिक्स की हेल्प से अपना प्रोग्राम लिखा। तो वो वाली लैंग्वेज को क्या कहते थे क्लास, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन कंप्यूटर को तो निमोनिक्स भी समझ नहीं आएंगे, यस और नो, उसे तो जीरोस और वंस ही समझ में आएंगे। तो असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस और वंस की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करते थे, असेंबलर्स करते थे। क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. दिस यूनिट इज कंप्लीट। कोई डाउट है किसी को? No doubt, ma'am. मैम एक दो निमोनिक्स बता दीजिए तो, जैसे अभी देखो, बीइंग नॉट एन असेंबली लैंग्वेज कोडर, मेरे को ये याद नहीं है कि कौन सा वाला निमोनिक किसके लिए यूज होता है। एज इन फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 101010, दिस इज फॉर लोड, LOAD एक निमोनिक है, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या चाहती हूँ कि मैं मेन मेमोरी के अंदर ये वाला डेटा लोड करना चाहती हूँ, विच इज डन बाय लोडर्स इन हाई लेवल लैंग्वेज। For example, I say 101, this is for store, STORE. So store is a mnemonic which will save your data and so on. समझ आया? Okay. जिसका क्वेश्चन था उसे समझ आया? लिटिल बिट मैम। हाँ जी, little bit, just a second. ये देखो, these are the variable declarations. AX is accumulator register, ठीक है। accumulator register में भी we have AX, BX, CX, ठीक है। so variable declaration के लिए हम इस तरीके से यूज करते थे, ठीक है। then we have mnemonics like this, MOV is a mnemonic। क्या कर रहे हैं, इस रजिस्टर के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दो। तो अब ये MOV के कॉरेस्पॉन्डिंग एक जीरोस और वंस की सीक्वेंस है। मेरी बात समझ आई? वो जीरोस और वंस की सीक्वेंस की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, MOV विच इज अ निमोनिक। ADD add is a mnemonic जिसके पीछे एक जीरोस और वंस का सीक्वेंस है जो क्या कहता है, इन रजिस्टर्स की वैल्यूज को ऐड कर दो, इनकी ऐड करके इसमें डाल दो। क्लियर है? So this Yes, ma'am. ADD is a mnemonic, MOV is a mnemonic and so on. समझ आ गया क्लास? राइट, ठीक है। I got it. क्लियर है अब? Yes ma'am. So this unit is complete class, ठीक है। लास्ट यूनिट जो बचा है हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस बचा है। रीजन बीइंग दिस whole unit will be covered in your BCSL 013, which is your practical paper. That's why I'll not be covering this in detail over here because उसके बहुत ज्यादा lengthy और बहुत ज्यादा sessions, like 20 sessions are there. मुझे नहीं पता अभी online में, because it will be, you know, you'll be provided with less number of sessions, but वहां पे आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे ये सारे सॉफ्टवेयर्स। MS वर्ड पढ़ोगे आप, स्प्रेडशीट पढ़ोगे, है ना, एक्सेल करोगे,
then you'll have databases, you'll have presentations, you'll have emails, ठीक है। तो वहां पे जो प्रैक्टिकल वर्जन है आपके इस सब्जेक्ट का, उसका कुछ कुछ पार्ट निकाल के थियोरेटिकली यहाँ पे दिया हुआ है कि ये काम कैसे होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे सपोज एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल का इंट्रोडक्शन, एक्सेल के बेसिक फीचर्स, जैसे I'll come here, मैम जैसे ये है, मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर कैसे लगाना है। सो इस तरीके से ये जो स्क्रीन्स नजर आ रही है ना, ये सारी हम प्रैक्टिकल में एक एक करके इन डेप्थ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये बताया हुआ है कैसे करो। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। दिस इज प्रैक्टिकल पार्ट का थियोरेटिकल वर्जन। Okay, मेरी ma'am. बात समझ आई है? तो Yes, इसलिए ma'am. हम ये वाला यूनिट यहाँ पे नहीं करते, क्योंकि हम प्रैक्टिकली पूरा का पूरा यूनिट इससे भी कहीं ज्यादा डिटेल में वहां पे BCSL 13 में कवर करेंगे। But ma'am, there are no online classes for BCSL 13. Sorry? So you must be having the virtual labs, no? So ma'am, वो कब से start होगी? क्योंकि ma'am दिसंबर में That- जैसे पेपर है। Which is that I'm not aware of. You just need to follow the instructions which are there on their website or on the group which is provided by the IGNOU only. They'll let you know on that only. Okay ma'am. ठीक है, क्लास ये समझ आ गया इस यूनिट का क्या मतलब है और इसे कैसे करना है? Yes ma'am. Ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, कोई भी डाउट किसी को? So we are completed with 2 blocks. What we can do is that third block is internet, having only 3 units. So we can discuss it in one session, and एक session के अंदर we can have open session for your doubt clearance as well as for that number conversions वाला part. ठीक है, Okay, ma'am. Yes, ma'am. अभी किसी को कुछ पूछना है? मैम आई हैव अ एक डाउट। बार कंडीशनल एंड Hello? लूपिंग स्ट्रिंग को एक्सप्लेन कर दे शॉर्ट में। कंडीशनल और लूपिंग कंस्ट्रक्ट को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। आप मुझे बताओ, मुझे क्या करना है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करना है। मैं कैसे करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये काम 5 बार रिपीट करना है। आप कैसे करोगे? अपने माइंड में क्या करोगे? 1 + 2 = 3 अपने माइंड में आपने कुछ सेकंड्स के लिए रख लिया। फिर आपने क्या किया? इसी 3 को उठाया और अगला नंबर क्या था? 3, उसमें ऐड किया, 6 आ गया, आपने माइंड में रख लिया। फिर आपने Yes, अगला नंबर उठाया विच इज 4, 6 + 4 10 करके आपने अपने फिर से माइंड में रख लिया। फिर आपने क्या किया? नेक्स्ट नंबर उठाया 5, आपने 10 + 5 15 करके फिर अपने माइंड में रख लिया। फिर आपने नेक्स्ट नंबर उठाया 6, लेकिन आपको याद आया मुझे तो 5 तक के नंबर का ही सम चाहिए था। यस और नो? Yes, ma'am. बिल्कुल वही काम हमें यहाँ करना है लूप से। हमने इनिशियलाइज किससे किया था? 1 से, और Yes, एक ma'am. सम नाम का वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हम माइंड में बार बार अपना आंसर रखते जा रहे थे। Yes, ma'am. सो उस सम नाम के वेरिएबल को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि वो गार्बेज वैल्यू ना उठा ले। रीजन बीइंग कि किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करूंगी तो वही नंबर आ जाएगा। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? लूप लगाया। लूप कहाँ तक चलना चाहिए क्लास? जब तक 5 तक। उसकी वैल्यू 5 या 5 से कम ना हो, है ना? 5 तक Yes, के लिए मुझे ये काम करना है ना। तो ये क्या हो गई मेरी टर्मिनेशन कंडीशन? क्या हो गई? Termination condition. तो हमने इनिशियलाइजेशन भी कर लिया और टर्मिनेशन भी कर लिया। और हम क्या कर रहे थे क्लास? एक एक आगे बढ़ रहे थे ना। पहले Yes, हमने ma'am. 1 + 2 किया, माइंड में सेव करके रखा, फिर एक आगे बढ़े, अगला नंबर उठाया 3, फिर उसका सम निकाल के फिर एक आगे बढ़े, उसका
उसकी वैल्यू उठाई 4 है ना। सो आगे आगे बढ़ने के लिए इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, can you explain constant once again? लेट मी कंप्लीट जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो किसी और का क्वेश्चन था। Sorry, ma'am. सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये वो इनिशियलाइजेशन थी। ये हमने बताया था कि हमें कहाँ तक जाना है, और ये हमने बताया था कि हमें एक एक आगे बढ़ना है, और ये हम बता रहे हैं उसके अंदर काम क्या करना है। दिस इज लूप। Yes, ma'am. अब समझ आया क्लास? Yes, ma'am. श्योर? Yes, ma'am. तो क्लास कभी भी हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं या प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के थ्रू हम कोई भी काम करते हैं, तो अभी जिस तरीके से मैंने आपको बोल बोल के कराया था ना, इसी तरीके से हम बोल बोल के या लिख लिख के रफ में काम करते हैं, जिसे हम कहते हैं ड्राई रन करना। क्या बोलते हैं? Dry run. सो ड्राई रन कर, जब भी हम अपना प्रोग्राम हम इस तरीके का लिखते हैं ना, तो हम ड्राई रन करके देखते हैं कि ये जो हमने लिखा है ये हमारे डेटा के ऊपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगर Yes, वो ma'am. ठीक रिजल्ट दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो लूप बनाया है, ये जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, दिस विल गिव द करेक्ट रिजल्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? मैम उसी में जो एड्रेस एस ऑफ आई लिखा हुआ था, ये क्या था? क्या लिखा हुआ था? जो इनपुट लिए है ना मैम, ऐड लिखा हुआ उसके बाद एस ऑफ आई, तो ये क्या है? नहीं समझ आया मुझे, कहाँ की बात कर रहे हो? ये यस मैम, इनपुट जहाँ पे लिए है ना, ये %d एंड एस ऑफ आई। क्लास मैंने बार बार आपको ये बोला है, ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स है, हमें ये सी लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज नहीं करना। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रिंट i+1, और यहाँ पे क्या लिखोगे? इनपुट i, s ऑफ i। आप ये स्कैनएफ प्रिंटएफ अभी नहीं सीखोगे, ये सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जब आप सी लैंग्वेज सीखोगे। प्रिंटएफ इज स्क्रीन पे कुछ लिख के दिखाना, स्कैनएफ इज इनपुट लेना। जब हमने बोला ना सम ऑफ n नंबर्स निकालना है, उस n की वैल्यू लेना इज डन बाय स्कैनएफ। समझ आया? यस मैम। और Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट? मैम कांस्टेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और मैं चाहती हूँ कि मेरे सर्कल का रेडियस हमेशा फिक्स्ड रहे, ठीक है? तो मैं उसे क्या कर दूंगी? कांस्टेंट बना दूंगी, सो दैट उसकी वैल्यू चेंज ना हो बार बार। सो जिसकी वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं उसे हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है? कांस्टेंट है। समझ आया क्लास? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अभी किसी को कोई डाउट? जो आपने मैम, ये लिंक भेजा, मैम पे ये लिंक ये पे करना क्या? कुछ वन भेजा बाय वन मुझे समझ नहीं आया। मैम आपने जो ये लिंक भेजे जैम बोर्ड के, मैम इसमें करना क्या है? ये नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ Required वो नहीं है है? जो मैं नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। ओके मैम। ओके मैम। ठीक है? मैम BCSL 13 का मैम एग्जाम प्रैक्टिकल में होगा क्या? जी। तो मैम वो रिटन एग्जाम के पहले होगा कि बाद में? यूजुअली बाद में होता है, क्योंकि मैम वो एग्जामिनेशन डेट शीट में नहीं दिया है इसका। वो बाद में होता है, इसलिए उसकी डेट शीट, उसका एडमिट कार्ड सब बाद में आता है। और मैम भाइबा कब होता है इसका? जब एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, उसी के साथ प्रैक्टिकली करके भी दिखाते हैं और वाइवा भी देते हैं। ओके मैम। ठीक है? ठीक है क्लास, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। Thank you, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Good day. Thank you. Thank you. Have a great day, ma'am. Thank you, ma'am. Have a good day, ma'am. बाय मैम। थैंक Thank यू। you, ma'am. ओके।